स्वागत है आपका बीएससीबी यूनिक क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के वीवीआई क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। इनमें हम 100 प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो पर बने रहें। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो इसमें सम्मिलित है, इसमें दिया गया है। ए में व्यक्तिगत इकाई, बी में दिया गया है छोटी छोटी इकाई, सी में दिया गया है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी उपयुक्त, सभी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यह किया जाता है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? तो उत्पादन का साधन इसमें सभी हो जाएंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें सभी हो जाएंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। साधनों में स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। छठा क्वेश्चन बोल रहा है उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो हो जाएगा उपयोगिता का संबंध हो जाएगा। ए में दिया गया है लाभदायकता से, बी में दिया गया है नैतिकता से, सी में दिया गया है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, इनमें से सभी हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ गई। 8 क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ए में दिया गया है उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, बी में दिया गया है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, सी में दिया गया है जनसंख्या में वृद्धि। तो इनमें से सभी हो जाएंगे राइट ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ऋजुरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई हो जाएगा बी नंबर राइट। 10 नंबर क्वेश्चन, आपातकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात के नियम से। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आपातकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अवस्था हो जाएगा दोस्तों। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है, तो उत्पादन के प्रथम चरण में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीमांत और औसत उत्पादन दोनों हो जाएगा। 3rd नंबर बोल रहा है आपातकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ये दोनों हो जाएंगे, ये भी दोनों। 14 बोल रहा है उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो इसका हो जाएगा मुद्रा के द्वारा। 15 क्वेश्चन बोल रहा है जब औसत उत्पादन एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन एमपी का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा औसत उत्पादन के समान हो जाएगा। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटता है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपातकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सी हो जाएगा स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू अक्षर के जैसा।
फार्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम होगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएंगे। 20 पूर्ति की कमी में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, तो डी हो जाएगा। उत्पादन में लागत, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योगों में फार्मों की संख्या में कमी। E5 बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति के लोच, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। एकाधिकार प्रयोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विवेकीकृत, विक्रय लागत, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, ये सभी हो जाएंगे। 23 नंबर बोल रहा है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण प्रयोगिता हो जाएगा। 24 वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पूर्ण प्रयोगिता में हो जाएगा। 25 विवेकीकृत उत्पादन विशेषता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार का, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी हो जाएगा। उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। 27 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एकाधिकार फॉर्म में संतुलित के शर्त नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत लागत एवं वर्ग सीमांत आय वर्ग को नीचे से काटे, इसका जो संतुलन शर्त नहीं होगा। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रयोगिता में। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो हो जाएंगे कथन सही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत आपको मिल रहा है इस वीडियो के जरिए तो आप कमेंट करें। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय एवं रोजगार के सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र में सिद्धांत, ये सभी हो जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो यह क्या है? यह अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। 32 परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएंगे। श्रम, भूमि, पूंजी एवं उद्यम। 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, सभी हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो 34 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो खनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35 एक अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, सॉरी दोस्तों। NNPMP बराबर क्या होता है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GNP MP माइनस घिसावट। घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, GNP MP हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये भी दोनों हो जाएंगे।
द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण हो जाएगा, विनिर्माण। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, तो मुद्रा के कार्य में सम्मिलित क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे। किस विधि द्वारा हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आहरण पत्र से, चेक से, एटीएम से, सभी विधि से हम निकाल सकते हैं। व्यापार बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो यह सभी प्रकार के ऋण देते हैं, नगद, साख, अधिविकर्ष ऋण एवं अग्रिम, ये सभी देते हैं। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना प्रमुख कार्य है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो यह है एक व्यापारिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक, तो 47 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ग्राहकों में जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को ऋण देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बैंक में निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो 48 का जो हो जाएगा सभी हो जाएंगे। नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। 49 देश में कागजी नोटों जारी करने का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो यह करता है केंद्रीय बैंक। 50 केंद्रीय बैंक का शाख नियंत्रण किसके जरिए करती है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक के दर जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, सीआर के जरिए। मौद्रिक नीति में प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, ये सभी हो जाएंगे। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर तो क्या हो जाता है? तो यह घटता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो केंद्र बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। दूसरी नरसिम्हा समिति का संगठन किस वर्ष था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998। बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन करता है? तो यह 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग याद करिएगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्रों का सुधार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्स ने। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ एमईसी क्या होती है? तो यह बढ़ती रहती है। 59 निम्नलिखित में कौन वास्तविक निवेश है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कौन वास्तविक निवेश है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण। सामूहिक मांग में प्रमुख घटक क्या है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा में को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह अपूर्ण रोजगार संतुलन से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाया जाता है?
तो यह बनाया जाता है पिग्गू। किसी अन्य बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निधिकरण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? तो जो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आई बराबर एस हो जाएगा। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 65 नंबर बोल रहा है आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर का सामूहिक मांग में वृद्धि होने का निम्नलिखित में से किससे वृद्धि होती है? तो यह किस में वृद्धि होती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी उत्पादन रोजगार आय ये सभी हो जाएंगे, इनमें सभी में वृद्धि होती है। किन्स के विनियोग गुणन का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काहन में रोजगार गुणन। 67 किन्स के विनियोग गुणन का मूल पर निर्भर करता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणक के होगा। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। अब स्फीरितिक अंतराल की दशाओं में तो क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। अतिरेक मांग उत्पादन होने में निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्व रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंदर को व्यक्त करता है। तो यह क्या व्यक्त करता है? तो स्फीतिक अंतराल व्यक्त करता है। स्फीतिक अंतराल किसकी माप बताता है? तो यह न्यून मांग को बताता है। किन्स के अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। न्यून मांग को ठीक करने का निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों राजकोषीय उपाय मौद्रिक उपाय दोनों हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा मात्रात्मक साख नियंत्रण रखता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 76 न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत का वित्तीय वर्ष तो यह कब होता है वित्तीय वर्ष? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के रूप में कहा जाता है। बजट के संगठन निम्नलिखित में कौन से हैं? तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट प्राप्ति बजट व्यय ये भी दोनों हो जाएंगे। 80 बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरकार के कर राजस्व में शामिल हैं। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आयकर निगम कर सीमा शुल्क सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो 83 का हो जाएगा इनमें से सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। बजट में सम्मिलित हैं। तो बजट में क्या सम्मिलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा वित्तीय घाटा आगम घाटा प्रारंभिक घाटा। भारत में संसद बजट की सामान्यतः स्वीकृति देती है। तो यह कब देती है? तो यह 28 फरवरी तक देती है। सॉरी दोस्तों 28 फरवरी तक देती हैं। प्राथमिक घाटा होता है
तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय घाटा भुगतान, ब्याज भुगतान। बजट निम्नलिखित में प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित कितने प्रकार के मतलब के होते हैं? तो ये उपयुक्त, सभी, अधिक बजट, संतुलित बजट, घाटे का बचत, सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो होने वाला ये इसका हो जाएगा अस्फीतिकारी दबाव हो जाएगा, बी नंबर राइट। 90 निम्नलिखित में कौन सा सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रेंच भाषा है, जो यह शब्द जो फ्रेंच है। आयकर का लाभ प्राप्त है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएंगे। लोच पूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी, सतत समायोजन, सरल प्रणाली, भुगतान संतुलन में सुधार, इनमें से सभी हो जाएंगे। लोकपूर्ण विनिमय दर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त, सभी हो जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों हो जाएंगे। चालू बाजार, वायदा बाजार। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से मंदे सम्मिलित हैं? तो 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, दृश्य मंदे, अदृश्य मंदे, पूंजी अंतराल, सभी हो जाएंगे। 98 क्वेश्चन बोल रहा है अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मंदे सम्मिलित हैं? तो जो इसके अंतर्गत आते हैं ये सभी आ जाएंगे, बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, सभी हो जाएंगे, डी नंबर राइट। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर बोल रहा है चालू खातों की निम्नलिखित में कौन से मंदे हैं? तो 99 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त, सभी। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भुगतान शेष के घटक हैं? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।